अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। इससे पहले कि मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में हम ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे और आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बात करने वाला हूँ वो ऑफ कोर्स टिकटॉक है। टिकटॉक का अकाउंट्स जो है हम यहाँ पे इंग्लैंड में कमोबेश काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। और टिकटॉक में मैं वैसे आपको बताता चलूँ कि जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं वो यहाँ पे लोकली ही हम रिसोर्स करते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है टिकटॉक के अंदर अकाउंट की ग्रोथ का एक प्रॉब्लम आता है। जस्ट लाइक जिस तरह से आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जब आपका नया अकाउंट होता है, जब बिल्कुल आपने अकाउंट अभी शुरू किया होता है और अभी कोई ज़्यादा आपकी पे आउट्स नहीं आए होते हैं, आपके अकाउंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, गेटेड प्रोडक्ट होती हैं, इनवॉइसिंग के इश्यूज़ आते हैं और बहुत सारी कंप्लाइंस के इश्यूज़ आते हैं। लेकिन इसी तरीके को अगर आप ले जाएंगे टिकटॉक के ऊपर तो आल्दो टिकटॉक जो है वो इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या इन डेप्थ डिटेल में तो नहीं जाता है, लेकिन उसके अंदर एक और प्रॉब्लम होता है और वो होता है आपके अकाउंट का ग्रो होना। अमूमी तौर पे टिकटॉक जो है वो आपसे कमोबेश 90 डेज़ का एक हनीमून पीरियड या ऑफ पीक पीरियड आपको ऑफ़र करता है, जिसके अंदर आपकी रेटिंग जो है वो एक्टिवेट की जाती है तब तक कि जब तक आप अपने 30 ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हैं, कस्टमर उसको रिटर्न नहीं करता है, रिफ़ंड नहीं मांगता है, कोई कंप्लेन नहीं आती है। और जब आप अपने 30 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं इन दैट एस्पेक्ट के वो कस्टमर ने बाय किया, आपने उसको प्रोडक्ट शिप की, डिलीवर की और डिलीवर होने के बाद उसने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई आपसे या कोई इशू रेज़ किया, ना ही आपसे रिफ़ंड मांगा और ना ही ऐसा हुआ कि वो ऑर्डर कैंसिल हुआ। तो जब आप अपने 30 ऑर्डर पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद आपके अकाउंट के ऊपर एक रेटिंग स्टार्ट होती है। और ये ऐसा ही है जैसा कि अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर आप काम शुरू करते हैं तो नया अकाउंट होता है, जैसे मैंने आपको बनवाया कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्टिंग या बहुत ही कोई ब्रांडेड किस्म की प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या मेकअप और ब्यूटी या कुछ ईटेबल प्रोडक्ट्स या स्पेशली जो मेडिकेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनकी अगर आप लिस्टिंग करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं पेश। इवन दो कि आपका जेन्युइन अकाउंट होगा, जेन्युइन प्रोडक्ट होगी, जेन्युइन लिस्टिंग होगी, सब कुछ ओके होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी नहीं होगा तो अमेज़ॉन आपसे जो ट्रेल है वो पूरी मांग लेगा कि जी आप हमें इसकी पूरी जो बिज़नेस ट्रेल है वो दें कि आपने किससे ख़रीदा और उसने किससे ख़रीदा और फिर इनवाइस कहाँ से आई, उसकी इनवाइस आपके पास कैसे आई और आपने किससे इनवाइस ली। और वो सारा जब आपको एक पूरा बिज़नेस ट्रेल प्रूव करना पड़ता है तो उसके बाद अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है। टिकटॉक के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। टिकटॉक के अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि आपकी जो प्रोडक्ट है मोस्टली प्रोडक्ट अगर आपने किसी ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदी हैं और आपके पास एक जेन्युइन इनवाइस अवेलेबल है तो आप उसको सेल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। लेकिन तो अगर आप सक्सेसफुली वो जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट कर लेते हैं और अपने 30 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं टिकटॉक पे, तो फिर जब आपकी रेटिंग स्टार्ट हो जाती है तो रेटिंग के बाद जब लोग आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो आपको एक रिव्यू देते हैं। और एक जनरल ट्रेंड है यहाँ की सोसाइटी में कि जितने अच्छे रिव्यूज़ आपके होंगे, स्पेशली लोग यहाँ पे गूगल के रिव्यूज़ के ऊपर और आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के ऊपर, स्टोर इटसेल्फ उसके रिव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करते हैं। सबसे पहले लोग यहाँ पे जो चेक करते हैं वो आपके रिव्यूज़ चेक करते हैं एंड देयर आफ्टर दे चेक फॉर योर वेबसाइट और जो आपका गूगल प्रोफाइल होगी उसको चेक करेंगे, कुछ आपकी अपडेट्स होंगी, सोशल मीडिया प्रोफाइल होंगे। और अगर आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं और इसी तरह से आप टिकटॉक शॉप के ऊपर भी अपने रिव्यूज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और उसके ऊपर आप समहाउ एंड अदर कुछ रिव्यूज़ ऐसे ले लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आप लें, तो आपका जो टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर आप एक अच्छी खासी सेलिंग ले सकते हैं विद इन 90 डेज़ और देयर आफ्टर व्हेन यू कंप्लीट योर 30 ऑर्डर्स। इसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो बस आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और कोई चीज़ बाय कर लेते हैं। अब अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं या आपके अकाउंट के ऊपर रिव्यूज़ ओपन नहीं हुए हैं अभी तक, या अभी तक आपने इतनी सेलिंग नहीं की है और आप कहीं ना कहीं पे स्टक हैं,
یا کچھ آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ UK کے اندر ٹک ٹاک کی سیلنگ کے اوپر کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، فری آف کاسٹ میں اپنی سروسز جو ہیں پرووائڈ کرتا ہوں۔ میرے واٹس اپ نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ٹک ٹاک کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس کافی اچھی اس میں موجود ہیں، اور ہم آپ کے اکاؤنٹ کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیں۔ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔